नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में सेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सेना के काफिले को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इस हमले में सेना का हमारा एक जवान शहीद हुआ है। 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सेना के काफिले पर फिर हुआ आतंकी हमला। घात लगाकर आतंकियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके में घात लगाकर आतंकियों ने लोअर मुंडा पोस्ट पर जमकर फायरिंग की। हमले का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब आतंकियों की तलाश जोर शोर से की जा रही है। यहाँ पे तस्वीर देखकर कि यहाँ पे फिलहाल सेना के जवानों ने पूरे इलाके को कार्डन किया है और उन आतंकवादियों का तलाश जारी है जिन्होंने मिलिटेंट अटैक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है। आतंकियों की तरफ से एकाएक हुए इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवानों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज 92 आर्मी बेस अस्पताल में हो रहा है। यह हमला उस वक्त हुआ जिस वक्त देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह आतंक पर लगाम लगाने और हिंसा को खत्म करने को लेकर गरज रहे थे। जम्मू कश्मीर, जैसा मैंने पहले कहा है कि स्थिति में काफी तेजी के साथ सुधार हुआ है और मैं कह सकता हूं कि 2011 से लेकर 13 तक 239 मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए गए थे। वहीं पर वर्ष 2014 to 17 के दौरान यह संख्या बढ़कर 368 हो गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही भारत ने पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराया था। उसके पहले 1 जून को भी बारामूला के सोपोर में 2 आतंकी मार गिराए गए थे। आतंक के खिलाफ सेना की इसी कार्रवाई की वजह से तिलमिलाए आतंकी बार बार सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं। इश्तियाक तौफी के साथ अशरफ वानी, जम्मू आज तक। आज तक के कैमरे पर अलगाववादियों ने पाकिस्तान से पैसे लेने का सच कबूल किया तो एनआईए हरकत में आ गई। आज देश भर में ऑपरेशन हुर्रियत का असर दिखाई दिया। टेरर फंडिंग को लेकर पहले पूछताछ और अब छापेमारी का दौर जारी है। अलगाववादी नेताओं की नापाक फंडिंग पर आज तक के खुलासे ने हुर्रियत के खेमे में हड़कंप तो पहले ही मचा दिया था, लेकिन इस खुलासे ने देश की जांच एजेंसियों को पहली बार अलगाववादियों पर शिकंजा मजबूत करने का पुख्ता आधार दे दिया है। यह हमारे खुलासे का ही असर है कि एनआईए हुर्रियत और उसके टेरर फंडिंग की कब्र खोदने के लिए कमर कस चुकी है। श्रीनगर शहर में करीब 10 जगहों पे एनआईए की जो टीमें हैं वो पहुंची है और लगातार रेड्स किए जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इन 10 जगहों में अलगाववादी नेताओं के घर शामिल है और साथ ही साथ कुछ बड़े बिजनेसमैनों के घरों पे भी रेड्स जारी है। एनआईए ने हुर्रियत नेताओं पर कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा में एक साथ 23 ठिकानों पर छापे मारे। श्रीनगर में हुर्रियत नेताओं और उनके रिश्तेदारों के घर को खंगाला गया। गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूस, बिजनेसमैन जहूर वटाली, मीरवाइज ग्रुप के नेता शाहिदुल इस्लाम के घरों की तलाशी ली गई। हुर्रियत नेताओं के ठिकानों से एनआईए को 1.5 करोड़ के करीब कैश और बड़ी तादाद में साजिश के सबूत मिले हैं। एनआईए की टीम इस खास मिशन के लिए श्रीनगर के बाहरी इलाके में रुकी थी। सुबह 8 बजे एक साथ एनआईए का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद हुर्रियत का पूरा काला चिट्ठा सामने आना तय है। बरसों से देखा जा रहा था कि पाकिस्तान से फंडिंग होने की बातें बहुत सी बार सामने आ रही थी और इसी आधार पे आज कई जगहों पर अलगाववादियों के स्थानों पर एनआईए ने रेड मारी है। बिना आधार के ये कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसा मुझे लगता है, और ये कार्रवाई करने के लिए एनआईए फ्री है। एनआईए ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और दुख्तरान मिल्लत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। यानी कि हुर्रियत के साथ ही उसके शुभ चिंतकों की भी जड़ें खोदने का महाअभियान शुरू हो चुका है। दिल्ली की तरफ से एनआईए को फ्री हैंड दे दिया गया है। मैंने पहले ही कहा ना कि एनआईए मामले की जांच कर रही है
जानकारी मिलेगी सब पूजाशाली, क्योंकि हम लोग बहुत हस्तक्षेप नहीं करते इन मामलों में। कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी ऑटोनॉमी पर उसको डाइल्यूट करने की हम कोशिश नहीं करते कभी। एनआईए टेरर फंडिंग के खिलाफ देशव्यापी छापामार अभियान चला रही है। दिल्ली में 7 ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी है। ग्रेटर कैलाश में ड्राई फ्रूट के एक कारोबारी के बंगले पर एनआईए का धावा पड़ा। आरोप हवाला के जरिए टेरर फंडिंग का है। आप देख सकते हैं कि जो एनआईए की टीम है वो इस वक्त यहाँ पर GK2 के S436 मकान से निकली है। एनआईए की ये तमाम टीम है, 6 सदस्यीय टीम है जो कि दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ रेड करने पहुंची थी। दरअसल टीवी टुडे ग्रुप ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कि किस तरह से अलगाववादी कश्मीर में फंड लेते हैं और उसको फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अलगाववादी नेताओं से पूछताछ की थी एनआईए ने। उसके बाद राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह से ही 7 अलग अलग स्थानों पर एनआईए की रेड चली। दिल्ली में रोहिणी, खरी बावली, बल्ली मारा और चांदनी चौक में भी ताबड़तोड़ छापे मारे गए। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के रहमो करम पर पलने वाले हुर्रियत के दिन लदने वाले हैं। श्रीनगर से शजाउल हक के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। अब खबर उस चंद्रशेखर आजाद और रावण की जो उत्तर प्रदेश में भीमसेना का अध्यक्ष है और सहारनपुर जातीय हिंसा का आरोपी भी। उसने सीधे सीधे योगी सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वो सहारनपुर आ गया तो प्रशासन के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि हम लोग कमजोर हैं। हम लोग इसलिए चुप है क्योंकि हम संविधान का पालन करते हैं। अगर हम लोग अपनी पे आए तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप पहली और आखिरी बारी से हमारी चेतावनी भी समझे और हमारी तरफ से निवेदन भी समझे कि बहुत हो गया, कार्रवाई करनी है तो उन लोगों पे करो जिन्होंने अत्याचार किया है, ठीक है ना। सिर्फ सरकार के दबाव में आके आप इंसान ये मत भूले कि आप जिनके बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, जिनके बच्चों को आप पूरे रख के मार रहे हैं, करंट लगा रहे हैं, ये कहीं का कानून नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ दलित समाज की बुद्धि गिर गई तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, ये अब के बाद जो है ना, ऐसा ना हो कि मुझे खुद आज वहां जाना पड़ जाए। मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि माहौल ना खराब हो। अगर मैं वहां गया तो आप लोग को बहुत दिक्कत होगी। मैं नहीं चाहता कि ये सब चीजें खराब हो। जय भीम, नीला सलाम आप सब लोग को, जय भीम आर्मी। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला है, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म यात्रा पर हैं। योगी मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह धर्म यात्रा योगी ने 2019 की तैयारी के लिए शुरू की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म यात्रा पर हैं। योगी मंदिरों में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। संकट मोचन हनुमान के भक्त हैं योगी आदित्यनाथ। फिर चाहे अयोध्या की हनुमान गढ़ी हो या प्रयाग के लेटे हुए हनुमान, जी हाँ, इन्हीं की पूजा करके, अर्चना करके योगी आदित्यनाथ निकलेंगे अपने इलाहाबाद के 2 दिन के दौरे पर। संगम नगरी प्रयाग से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम ने विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर पर भी माथा टेका। जब जब किसी संकट पड़ता है, चाहे प्रांत में चाहे देश में, वहाँ भगवान की आराधना करने से ही शांति होती है। जब भी कोई ऐसा संकट आता है तो हमारा दायित्व है कि हम भगवान की आराधना करें, पूजा करें। इलाहाबाद से पहले योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे थे। वहां योगी ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, उनसे मन्नत मांगी कि सूबे में शांति रहे। पिछले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश के मुखिया ने सूबे की 3 अहम धर्म नगरी का दौरा किया है और 6 मंदिरों में माथा टेक चुके हैं। इतना ही नहीं, 2 नदियों के तट पर वो आरती भी कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने 27 मई को वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। 31 मई को योगी अयोध्या में रामलला के दर पर पहुंचे थे। अयोध्या दौरे के 3 दिन बाद योगी विंध्याचल पहुंचे। अब सवाल यह है कि धर्म नगरी के दौरे, मंदिरों में दर्शन और इस धर्म यात्रा के अर्थ क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशन 2019 की शुरुआत कर दी है। इलाहाबाद से मौसमी सिंह के साथ सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक।
उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए लाल बत्ती को तो उतार दिया गया, मगर रसूखदारों के सर से वीआईपी कल्चर का नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा। इसी नशे के चक्कर में 10 करोड़ रुपए की मशीन बर्बाद हो गई जब मंत्री जी की सुरक्षा गार्ड एमआरआई रूम में पिस्तौल लेकर चला गया। फिर क्या हुआ, देखिए। ये वो मशीन है जिसका इस्तेमाल रीढ़ से जुड़ी बीमारी का पता लगाने, पीठ से निचले हिस्से की बीमारी को तलाशने के लिए होता है। मगर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई नाम की इस मशीन में ये पिस्तौल कैसे चिपकी है? इस मशीन तक ये पिस्तौल पहुंची कैसे? और इन सवालों का एक जवाब है रसूख और दिखावा। और इसी दिखावे ने 10 करोड़ की इस मशीन को कबाड़ कर दिया। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में गोमती नगर के लोहिया इंस्टीट्यूट में उत्तर प्रदेश सरकार के खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी एमआरआई कराने गए थे। मंत्री जी के साथ उनका सुरक्षा गार्ड भी था और रसूख के चलते वो पिस्तौल लेकर एमआरआई रूम में घुस गया। जैसे ही वो मशीन के पास पहुंचा, मशीन में लगे हाई मैग्नेट पावर की बदौलत मशीन ने पिस्तौल खींच ली। इस हादसे के बाद 10 करोड़ की ये मशीन खराब हो गई और पिस्तौल अब तक यही फंसी है। सब वहाँ पर हमारे यहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट लेके मोबाइल भी, पेन भी नहीं अलाउ होता अंदर जाने के लिए। वो चीजें थी। कैसे क्या हुआ, कैसे वो अंदर दरवाजे के पास अंदर पहुंचा, जिससे उसकी गन छीन के चपक गई जाके उस मशीन में। मशीन खराब होने के बाद मंत्री जी तो चले गए, मगर एमआरआई कराने आए मरीजों की हालत खस्ता है। अभी आए कि कब लेके आए तो बता रहे हैं कल एमआरआई खराब हो गया, कम से कम 3 सप्ताह लगेगा। न्यूज में निकला है कि मतलब 2 सप्ताह, लेकिन बता रहे हैं ये मान के चलिए 3 सप्ताह से पहले इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। टेक्नीशियन मशीन को ठीक कराने में लगे हैं। एमआरआई रूम के बाहर ऐसे पोस्टर भी लगे हैं जिनमें साफ तौर पर बताया गया है कि लोहे का सामान लेकर अंदर जाना मना है। तो फिर मंत्री जी के सुरक्षा गार्ड को पिस्तौल लेकर अंदर जाने कैसे दिया गया? कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। में कांग्रेस ने एक ऐसी बुकलेट जारी की जिसमें एक नक्शे में जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में दिखाया गया है। नक्शे को हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन कांग्रेसी बुकलेट में इस नक्शे में जम्मू कश्मीर के लिए लिखा है भारत अधिकृत कश्मीर। इस बुकलेट को राज बब्बर और गुलाम नबी आज़ाद ने जारी किया है। ये बेहद गंभीर बात है और कांग्रेस पर सवाल खड़े होने लाजमी हैं। अगर इस नक्शे में इस तरह से दिखाया गया है तो इतनी बड़ी क्या ये गलती है? जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस का इस पर रिएक्शन आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, तो वो इसे गलती ही बताएंगे। लेकिन ये बहुत गंभीर खबर है। भाजपा के 3 साल शासन पूरे होने पर कांग्रेस भाजपा को आड़े हाथों लेना चाहती थी। इसी बाबत कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में और 16 पेज की ये बुकलेट रिलीज की। इस बुकलेट में बीजेपी के तरफ से जो लैप्सेस हुए हैं उसकी जो है चर्चा की गई है। यह कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं भाजपा ने खिलवाड़ किया है। जो टेरर अटैक्स हुए हैं उसकी चर्चा की गई है। जिस तरीके से नक्सलवाद बढ़ा है उसकी चर्चा की गई है। भाजपा तकरीबन हर फ्रंट पे फेल की है, इस बात की चर्चा इस किताब में की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भूल गई। जहां एक और कह रही है कि चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं, उसमें काफी दरार पड़ी है और मोदी इस रिश्ते को नहीं संभाल पा रहे हैं। वहीं 11वें पेज पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में चर्चा करते हुए जो नक्शा कांग्रेस ने इस बुकलेट में दिया है, उस नक्शे में भारत के हिस्से को कहा गया है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। यह बहुत बड़ी गलती एक तरीके से हुई है और इसने भाजपा को हथियार दे दिया है कांग्रेस को निशाना बनाने का। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या इस पर माफी मांगती है या फिर भाजपा का इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख होगा। कैमरामैन नीरज के साथ शिव पूजन झा, आज तक। कल इंग्लैंड के बर्मिंघम में चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, लेकिन इस मैच के खिलाफ भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों की दलील है कि आतंकवाद को पनाह और बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान से भारत को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए।